सभी लोग अपनी दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं। ये है रामू, जो कि मेहनती मज़दूर है, जो रोज़ सुबह मंडी में आकर अपनी सब्ज़ी और फिश बेचता है और फ्रूट भी। ये प्रीति की शॉप है। प्रीति की शॉप में हर चीज़ मिल जाती है, जो कि बच्चे और बड़े बूढ़े सारे ही चीज़ें लेने आते हैं अपने मतलब की। प्रीति की शॉप की ख़ास बात ये है कि उसने अपने कस्टमर के लिए ट्रॉली भी ली है। जो भी सामान शॉप से लेंगे वो इस ट्रॉली में डालकर प्रीति को देंगे। प्रीति की शॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और प्रीति एक कामयाब बिजनेसमैन है और काफ़ी अमीर। रामू को हमेशा जलाती है अपनी कामयाबी से, पर रामू नहीं जलता। वो अपनी मेहनत से पैसे कमाता है और उसी में ही खुश रहता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, मछली ले लो, अच्छे दाम में ले लो। आइए आइए, जो कुछ चाहिए मेरी शॉप से लीजिए। रामू के पास तो जरा से भी पैसे नहीं है कि वो अच्छी सी शॉप खोले और खूब कमाए। बस अपनी ये सड़ी हुई भुजी हुई सब्जियां बेचता है और मछली। हाँ, रामू कुछ मुझसे सीख लो, मेरी तरह अच्छी शॉप बना लो। पर तुम कहाँ बना सकते हो? तुम्हारे पास पैसे हो तो बनाओगे ना, क्योंकि शॉप बनती है पैसों से। रामू तो गरीब का गरीब ही रहेगा। देखो प्रीति, मैं अपनी इतनी सी ही कामयाबी में खुश हूँ। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को 2 वक्त का अच्छा खाना खिला सकूं। कामयाब इंसान वो नहीं होता जो अच्छा खाना खाए और अच्छे घर में रहे और बड़ी सी गाड़ी में उतरे। ये सब कामयाबी नहीं होती। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए प्रीति, जो कि तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है और तुम किसी के साथ अच्छी बात नहीं करती। और मुझे बार बार तंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इन बातों से जलता नहीं हूँ, समझ आई प्रीति? सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल ले लो, मछली ले लो, अच्छे दाम में। चल हट, अच्छी बात, और वो भी तुझसे। अगले 7 जन्म में भी नहीं करूं। गरीब कहीं का मुझे कह रहा है मैं अच्छी बातें नहीं करती। हाँ। रामू के ठेले पर इतने सारे गाहक देखकर प्रीति को जलन होने लगती है। वो ये सोचती है कि रामू का एक पुराना और ख़राब ठेले पर इतने सारे गाहक कैसे। और प्रीति सोचती है कि मेरी इतनी प्यारी शॉप पर एक गाहक भी नहीं, वो क्यों? अरे रामू भैया, मैं तो आपसे सब्जी लेती रहती हूँ, सबसे पहले मुझे दो, पहले मैं ही आई हूँ। और हेलो आंटी, सबसे पहले मेरी मम्मी और मैं आई थी, हम ही सब्जी लेंगे। छोटी बच्ची हो तो बच्ची बनकर रहो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। छोड़ बेटा, बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। अरे भैया, हमने तो मच्छी लेनी है, किस तरह दाम है मच्छी के? मैं आपको मच्छी का दाम 1000 लगा दूंगा। 1000 में दे रहे हो? इतनी महंगी? 1100 की थी, मैंने आपको 1000 में दाम लगा कर दिए हैं। अब आपकी मर्जी, लें या ना लें। अरे आप तो बुरा मान गए, मैं ले लेती हूँ मच्छी, पहले मैं पसंद कर लेती हूँ, फिर दाम बना लूंगी। मच्छी तो ये भी सही है, पर ये बहुत बड़ी है, मुझे तो इतनी मच्छी नहीं चाहिए। ये मच्छी भी है। ओह, हरी वाली मच्छी कितनी अच्छी है, ये तो काफी ताजी ताजी लग रही है मुझे। आई कितनी क्यूट मच्छी है, मैं तो यही लूंगी, इसी का ही रेट बनाऊंगी। अरे मैंने भी मच्छी लेनी है, कहीं ये यही वाली नहीं पसंद कर ले जो मुझे पसंद है। मैं
मैंने तो अपने पति के लिए अच्छी सी फिश फ्राई कर उन्हें देनी थी। अरे सुनिए मोहतरमा, जो फिश आपने पसंद की है वो मैंने पहले से ही खरीद ली है, उसका दाम मैंने पहले से ही लगा दिया है। अरे आपने पहले ही दाम लगा दिया इस मच्छी का? चले चले आप ही ले लें। पर आपकी परख बड़ी तेज है, काफी समझदार है। आपने सबसे अच्छी मच्छी को चुना है जो मैं खरीदने वाली थी, पर आपने तो उससे पहले ही दाम लगा लिए। शुक्र है ठेले वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, वो और ग्राहकों के साथ मसरूफ था। वाह पूनम वाह, तेरा आइडिया भी क्या कमाल का है। दीदी मैंने आपकी मच्छी को तराजू में तोल लिया है, अब आप लेकर जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद आपका, 1000 के दाम में खरीदा। ये ले मैंने थैले में डाल दी आपकी मच्छी। चलो चलो भाई, घर जाके अच्छी सी मच्छी बनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया फल किस तरह दे रही हो? क्या दाम है फल का? ये संतरा किस तरह दे रहे हैं आप? मुझे भी जरा बताइए ना, इतनी भीड़ है। फलों में से संतरे का दाम 200 है। रामू के ठेले से सब्जी और फल और मछली लेकर जा रहा होता है और पूनम भी रामू से फिश ले लेती है। इस तरह से रामू के ठेले पर सब्जी और फल और मछली काफ़ी ज़्यादा बिक जाती है। रामू खूब पैसे कमा लेता है और एक एक करके सारे गाहक जा रहे होते हैं अपनी चीज़ें लेकर। अरे भैया कुछ तो दाम कम करें, हमारे सामने ही आपकी इतनी सारी सब्जियां और मछली और फल बिक गए हैं और आप तो इतनी ताज़ी सब्जी बेचते हैं, हम तो इसीलिए आपके पास आते हैं। थोड़ा सा तो दाम कम कीजिए ना। मुझे ये अंगूर और केलों का दाम कम कर देना प्लीज़ भैया। हम सबसे पहले आपके ठेले में आए हैं और देखे ना, इतना इंतज़ार कर रहे थे आपका और सबसे आखिरी में लेके जा रहे हैं। मेरी बच्ची भी थक गई है, देखे ना आपकी सब्जियां भी ख़त्म हो गई हैं, प्लीज़ भैया। रामू की सब्जियां और फल और मछली काफ़ी ताज़ी होती हैं, तभी वो ज़्यादा बिक जाती हैं और रामू भी अपने गाहक से बहुत अच्छे से बात करता है, इसीलिए बिक जाती हैं। अरे दीदी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी दे देता हूँ कम दाम पे। दोनों चीज़ें आप 200 में ले लें। भैया धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। यही खास बात है गरीब रामू की, वो अपने गाहक से अच्छे से पेश आता है, तभी तो रामू की सब्जियां फल फिश सारी बिक जाती हैं। रामू की सब्जियां और फल और फिश तभी बिकती हैं क्योंकि वो बहुत ताज़ी ताज़ी लाता है। नहीं छोड़ूंगी रामू तुझे, इतने सारे गाहक आए तेरे पर टीचर से ठेले पर और सारी की सारी सब्जियां और मछली और फल ले गए और मेरी शॉप पर एक गाहक भी नहीं आया। इतनी खूबसूरत शॉप और हर चीज़ महंगी सी महंगी रखी है मैंने। इस गरीब रामू की तो इतनी सारी चीज़ें बिक गई और इतने सारे गाहक आए, वो भी कैसे? इतनी सारी सब्जियां ताज़ी लाता है सिर्फ इसीलिए। देखना देखना मैं इसके साथ क्या करूँगी, रामू के साथ। गरीब रामू के बच्चे, देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरे ठेले पे एक गाहक भी नहीं आएगा, देखना बस तू। चलो भाई, सारी सब्जियां फल सब कुछ बिक गया। अब घर जाकर बीवी बच्चे के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। गरीब रामू जो सच्ची और ईमानदारी के साथ अपनी सब्जियां बेचता है और चालाक प्रीति अपनी जलन में गरीब रामू की सब्जियों के साथ क्या करेगी, उसके लिए अगले एपिसोड देखें।